आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, जिस भी फील्ड में जाना है उसके बारे में 110% पहले श्योर हों कि आप इसमें सर्वाइव कर सकेंगे, देन फिर आप चल पड़ें। और आगे पीछे से कौन क्या कहता है उस चीज़ को छोड़ दें, पहले अपने ड्रीम सेट करें, प्लानिंग करें, स्किल सीखें। और बात जो हर पैनल पे हर सेशन में अपने नौजवानों के साथ करती हूँ कि आप देखें जिसको भी आप फॉलो करते हैं, वो चाहे कोई गवर्नमेंट पैनल से है, सियासी शख्सियत है, या मजहबी है, या समाजी है, प्लीज़ कोशिश करें कि अपने मुल्क का नुकसान ना करें। पीएचडी हो गई तो मेरा जो है वो स्क्रिप्ट वाला सिस्टम चल रहा था। तो मैं चूंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती थी, जब मैं कोई प्रोग्राम कर रही होती थी तो मैं उनको बोलूँ, और उससे ना बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद अपनी एक थॉट शेयर करती थी तो उससे काफ़ी इन्वायरमेंट चेंज होता था। तो फिर इसी तरह मैं जब नौजवानों से मिली, उन्होंने भी शेयर किया कि हम खुद से कुछ करना चाह रहे हैं। चूँकि वहाँ पे ट्रेंड हैं, लोग वो बेहतर समझते हैं कि इंसानी हकूक़ क्या हैं, पीस क्या है, ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं, मज़दूरों के क्या, डिसेबल जो कम्युनिटी है उनके क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मौलवी हसन फौरी तौर पर, और आप देख रहे हैं जी इनसाइड पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए जो है वो बड़ी बड़ी शख्सियात को लेके आता हूं, और जिनको आप पसंद करते रहते हैं, जिनको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं और हमारे प्रोग्राम में देखना चाहते हैं, उनको मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ऐसे ही आज हमारी जो गेस्ट हैं डॉक्टर दिया चौधरी, जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़ा एक मुनफरिद किस्म का काम कर रही हैं। और आज का हमारा जो मकसद है प्रोग्राम का, वो जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और उस हवाले से ये बड़ा अच्छा एक काम कर रही हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है यूएचओ के नाम से, और इनसे मज़ीद जानेंगे बिना वक्त ज़ाया किए। और सबसे पहले तो मैम दिया, आपको वेलकम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई। और कैसी आपकी सेहत कैसी है, कैसा माहौल है, मौसम कैसा है? मौसम लाहौर का अगर देखा जाए तो वेदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जो इस्लामाबाद और बिलखसूस कश्मीर के रहने वाले हैं, वो जब इस फिज़ा में आते हैं तो उनके लिए सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दुआ गो भी हूँ कि हमारी जो यूथ काम कर रही है बिलखसूस, और जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के हवाले से और वेदर के हवाले से काम कर रहे हैं, लाहौर में जल्द अज जल्द बेहतरी आए और इस फिज़ा में सांस लेना आसान हो। सो थैंक यू सो मच मतीन साहब, आपने मुझे इनवाइट किया और इस इवेंट को भी ज्वाइन किया। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हम आए थे, और यहाँ पे हमने जो है वो, चूँकि आजकल क्रिसमस एक्टिविटीज़ चल रही बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि तमाम हस्तियाँ, जितने भी मज़ाहब की बात की जाए, या जो फिर रब कायनात ने अजीम हस्तियों को इस कायनात में बना के बेचा हमारी हदायत के लिए, तो तमाम ने पीस की बात की है। तमाम मज़ाहब ही अमन का दर्स देते हैं, मोहब्बत का दर्स देते हैं, और कहीं पे भी जो है वो शर या फसाद का दर्स नहीं दिया जाता। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टीम दिया ग्लोबल के नाम से भी है, वो काफ़ी जो है उसके अंदर डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। टूरिज़म डिपार्टमेंट भी है, ह्यूमन राइट्स भी है, और भी मुख्तलिफ जो हैं, टूरिज़म भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो कैसे आपकी जो टीम है, आप उसको कैसे लेके चलती हैं, कैसे सारी चीज़ जो है वो लाइन अप होती हैं, मैनेजमेंट कैसी है आपकी, कैसे आप उसको जो है ना आगे पेश करती हैं? जी, वैसे तो जब मैंने इसका स्टार्ट लिया था, आज से तकरीबन मुझे 8 साल पहले इसका मैंने स्टार्ट लिया था, और बेसिक पर्पस भी यही था कि बिलखुसूस जो नौजवान हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए जहाँ पर वो जो भी करना चाह रहे हैं। मेरा वैसे बैकग्राउंड मीडिया से है, आपको पता होगा, मेरी खुद जो डिग्री है वो मैस कम्युनिकेशन की ही है। तो मैंने पीटीवी और डिफरेंट चैनल्स के साथ काफ़ी अर्सा काम किया है, और अभी भी कंटिन्यू है। तो हमें एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, और कहा जाता है आपने इसी के अंदर है कि बोलना है। तो मैंने तकरीबन 7th क्लास में मीडिया स्टार्ट किया था, तो पीएचडी हो गई तो मेरा जो है वो स्क्रिप्ट वाला सिस्टम चल रहा था। तो मैं चूंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती थी, जब मैं कोई प्रोग्राम कर रही होती थी तो मैं उनको बोलूँ, और उससे ना बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद अपनी एक थॉट शेयर करती थी तो उससे काफ़ी इन्वायरमेंट चेंज होता था। तो फिर इसी तरह मैं जब नौजवानों से मिली, उन्होंने भी शेयर किया कि हम खुद से कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे आजकल आप कर रहे हैं, या बाकी यूट्यूब या डिफरेंट चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों में मतीन देखा जाए तो हमें जो स्क्रिप्टेड था ना, मैं उससे हट के कुछ करना चाह रही थी कि हम जैसे गवर्नमेंट पैनल है या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो एक चीज़ बना के दे देते हैं थीम कि आपने इसके अंदर रह के काम करना है, तो जो असल चीज़ है इंसान के अंदर वो बाहर नहीं आ सकती, वो क्या करना चाहता है, उसके ड्रीम्स क्या हैं, तो अपने ख्वाबों को मरने मत दें। अच्छा मैम, आप हमें ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया आपकी मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री है, तो आपने मीडिया को बाकायदा तौर पे आपने रीड किया है, पूरी डिग्री आपने एक यूनिवर्सिटी से ली है, तो आपने मीडिया को ज्वाइन क्यों नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे।
मैं वैसे तो डिफरेंट चैनल्स का पार्ट हूँ और काम कर भी रही हूँ मतीन। असल में इस तरह था कि मैं बाउंड हो गई थी ना। हाँ। लगातार मैं 7th क्लास में मैंने रेडियो और टीवी स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। तो अभी जाके मैं मतलब लास्ट ईयर कुछ टाइम के लिए स्किप किया, स्किप छोड़ा किया नहीं है। हाँ। मैं डिफरेंट चैनल्स का अभी भी पार्ट हूँ, लेकिन चूंकि ये जो मेरा मतलब यूएचओ का काम परमानेंट है, आप नहीं हैं, आप रैंडमली जी हैं। जी रैंडमली मैं करती रहती हूँ। तो अभी जो मेरा यूएचओ का काम है ना, वो तकरीबन 150 कंट्रीज में है और डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे गाहे बगाहे ट्रैवल करना पड़ता है। तो आप तो पता है कि मीडिया के साथ बिल्कुल आप ऐसे। बाउंड हो जाते हैं, आपको अपनी वर्किंग के लिए डेली बेसिस पे ऑन स्क्रीन होने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारी रीज़न थी, लेकिन मैं हूँ मीडिया का पार्ट अभी भी। अच्छा, जी तो आपकी ये जो यूएचओ है, ये किन-किन ममालिक में अपने जो है वो फ़राइज़ सरअंजाम दे जी जी। रही है और कौन-कौन से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हम्म। और जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो है वो आपको कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है? क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड हैं लोग, वो हाँ। बेहतर समझते हैं कि इंसानी हकूक़ क्या हैं, पीस क्या है, ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं, मज़दूरों के क्या हैं, डिसेबिलिटी जो है, डिसेबल जो कम्युनिटी हाँ, है हाँ, उनके हाँ। क्या हैं। तो इन तमाम चीज़ों को वो बेहतर जानते हैं। यहाँ पे चूँकि सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, फिर लेके चलना पड़ता है, वहाँ लोगों को बेहतर सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो मुझे खुद वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो अभी हमारी वर्किंग है, मैं भी, आप मेरे साथ लिंक में हैं, आप देखते रहते हैं बिल्कुल हमारी ऐसे। एक्टिविटीज़। तो हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसे देखा जाए तो जो एक वेलफेयर बैकग्राउंड है मेरी एक्टिविटीज़ का, लेकिन अवेयरनेस की बहुत कमी है। कमी है, तो बिल्कुल। अवेयरनेस के लिए ही हम जो है वो अभी 150 कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं, जिसमें हमारे 95% ख़वातीन हैं हाँ। और 80% यूथ है, और बाकी जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी अच्छा, कर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के जो आप सेमिनार्स मुनक़िद करवाते हैं रहे हैं। लड़कियों लड़कों के अंदर एज ए अवेयरनेस के तौर पर, तो उनको आप क्या चीज़ जो है सबसे पहले जो डिलीवर करने वाली होती है, किससे आप स्टार्ट करती हैं, और जो है वो क्या चीज़ को किस चीज़ को जल्दी पिक करते हैं, मतलब ट्रेंड क्या चल रहा है स्टूडेंट्स के अंदर आज? आजकल वैसे तो मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ग्लोबल गोल्स पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनका बेसिक पर्पज़ ये है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको सिक्योर कैसे करना है। जैसे कि लाहौर की हवा में, फ़िज़ा में हम सांस कौन से नहीं ले सकते, तो इसको बदलने के लिए हमें कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। मैं एक बात जो हर पैनल पे, हर सेशन में अपने नौजवानों के साथ करती हूँ कि आप देखें, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, वो चाहे कोई गवर्नमेंट पैनल से है, सियासी शख्सियत है, या मजहबी है, या समाजी है, प्लीज़ कोशिश करें कि अपने मुल्क का नुकसान ना करें, अपने आपस में जो है वो अमन को ख़राब ना करें। और किसी भी सोसाइटी के अंदर, चाहे अमीर है या गरीब है, दीनदार है या दुनियादार है, जवान है या बूढ़ा है, चाहे जिस भी सेक्टर में है या एज में है, अगर वो पीस को ख़राब कर रहा है तो प्लीज़ उसका साथ ना दें, उसको प्रमोट ना करें। और सोशल मीडिया को जो ट्रोल करते हैं आप, नेगेटिविटी को जितना कम कर सकें प्लीज़ कम करें। जब आप किसी के साथ लिंक में हैं तो इतना डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट हो चुका है कि सांस लेना मुहाल है। तो इस घुटन फिज़ा को थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करें कि बेहतरी की तरफ लेके जाएं। आप अपने टीचर्स के साथ हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं, कोशिश करें कि माहौल को बेहतर बना सकें। अच्छा मैम, लास्ट पे एट दी जी एंड आप प्लीज़। जाके जाके जो न्यू गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, जो मीडिया की फील्ड में आना चाहती हैं या मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स में, आईटी की फील्ड में, मीडिया की, शोबिस की, मुख्तलिफ की फील्ड में जो आना चाह रही हैं, जिनको मौके नहीं फराहम किए जाते, या जिनको अपने घर की तरफ से, घर के मसले की वजह से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, किसी का शौक होता है, किसी की जो है वो मजबूरियाँ होती हैं, नहीं आ पाती हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तमाम जो बिलखुसूस फ़ीमेल हैं या फिर हमारे नौजवान हैं, यूथ है, मैं उन सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जब तक सीखे नहीं तब तक कोई काम शुरू ना करें। आपके पास डिग्री है, स्किल नहीं है, तो आप, मैं ये नहीं कहती कि ज़ीरो हैं, लेकिन आप नहीं चल सकेंगे। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, आप जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे, हिम्मत टूट जाएगी। सुखी मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होता। आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। जिस भी फील्ड में जाना है उसके बारे में 110% पहले श्योर हों कि आप इसमें सर्वाइव कर सकेंगे, देन फिर आप चल पड़ें। और आगे पीछे से कौन क्या कहता है उस चीज़ को छोड़ दें। पहले अपने ड्रीम सेट करें, प्लानिंग करें, स्किल सीखें और फिर काम पे लग जाएं। तो इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं कि आपकी रोशन सितारे होंगे। जी मैम दिया चौधरी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें अपना वक्त दिया। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, जो डॉक्टर दिया चौधरी हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो काम कर रही हैं, वो हमने आपको बताए भी, इन्होंने भी बखूबी आपको जो है वो बताए। और अगर आपको भी
ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने में कोई मसला आ रहा है या कोई दुश्वारी आ रही है या आपके अंदर शौक़ है कुछ करने का, अपने मुल्क के लिए कुछ करने का, तो आप जो है वो मैम दिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लाजमी हिस्सा बने। ये आपको बाकायदा तौर पर जो है उस चीज़ की ट्रेनिंग देंगी कि आपने इसको सीखना कैसे है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए जो है आप हमारा जो चैनल है इनसाइड पाकिस्तान, इसको देखते रहिएगा। और मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि हमारा जो मकसद होता है, हम पाकिस्तान के उन लोगों को आपके लिए जो है वो लेके आएँ जिनको आप पसंद करते हैं, जो अपने पाकिस्तान को पसंद करते हैं, जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, जो अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़ फौरी तौर पर।